ये क्या कर दिया मैंने? अपने हाथों से अपने क्या कर दिया? कुछ नहीं किया तुम। इसे कुछ नहीं किया मैंने। तुम्हारी गलती नहीं है। है मेरी गलती? नहीं है तुम्हारी गलती। नहीं, तुम्हें खुद को जिम्मेदार ठहराने की जरूरत नहीं है। और मुझे बताओ, दुरिया को एहसास नहीं होना चाहिए था कि उसकी शादी हुई भी है। शादी से पहले उसकी जिससे मर्जी दोस्ती होती, जो कजन होता उसकी जिंदगी में। लेकिन कोई मर्द ये बर्दाश्त नहीं करता कि शादी के बाद उसकी बीवी गैर मर्दों के साथ फिरे। तुमने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया। अच्छा किया कि तुम खामोशी से हॉस्पिटल से इधर आ गए, वरना वो लोग तुम्हें कमजोर समझते। और हमारे खानदान की परवाह नहीं है उन्हें। हमारे खानदान की रिवायत, हमारी कदरें वो कहाँ गई? हमारे खानदान की बहू है वो, हमारे खानदान की, किसी सड़क चौक खानदान की बहू नहीं है वो। उसको खुद नहीं समझ। तुम्हारी कोई गलती नहीं है बात से। यू स्टे काम। अब तुम देखना, उसके माँ बाप खुद तीर की तरह सीधे होंगे और उस लड़की को हमारे घर छोड़ के जाएंगे। लुक एट मी, ट्रस्ट मी, आई विल हैंडल दिस। तुम्हारी गलती नहीं है। ओके? थैंक यू। अब्बू, मैं वहां नहीं जाना चाहती। वो इंसान नहीं है अब्बू, उसके सीने में दिल नहीं है, कोई एहसास नहीं है। प्यार तो आज तक भीख समझ कर भी नहीं दिया उसने, लेकिन जलील हमेशा दिल खोल कर करता है। अगर मैं वहां गई ना अब्बू, तो मैं मर जाऊंगी। जो दुनिया की कोई कीमती चीज खुशी दे ही नहीं रही। मुझे लगता था पैसा दुनिया की हर खुशी दे सकता है, लेकिन ये जो जिल्लत का एहसास है मुझे खुश रहने नहीं देता अब्बू। प्लीज किसी तरह मुझे अपने घर में जगह दे दे। मैं वहां गई तो मेरा दिल फट जाएगा अब्बू। जो उस शख्स की शक्ल से नफरत हो गई है, मेरा दिल खाली हो गया अब्बू। मैं खाली दिल के साथ कैसे ये रिश्ता निभाऊं? मुझसे ये मुशक्कत नहीं होगी अब्बू, प्लीज। आज उसके एक धक्के से मेरा बच्चा खत्म हो जाता, कल उसके ऐसे किसी धक्के से आपकी दुनिया खत्म हो गई तो? ये मेरी बेगम है, मिसेस कदर हमाद। खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, बहुत टेस्ट है इनके हाथ में। जब से हमारी शादी हुई तो घर पे खाना यही बनाती हैं। और एक दफ़ा पता है क्या हुआ, हमारे घर पे न्याज थी और इन्होंने बनाया हलवा, और वो जब हमने मोहल्ले में बांटा तो इनके टेस्ट की वाह वाह होगी। टेस्ट की वजह से ही हम ये एग्रीमेंट कर रहे हैं सर। जी जी, ये एग्रीमेंट है, आप इसे पढ़ लीजिए। ये एडवांस चेक, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1,00,000। मुझे लग रहा है कि आपके बॉस से कुछ गलती होगी, वो इजाफी सिफर लग गया। सर आपकी टोटल रकम 6,72,000 बनती है सर। ये उस रकम का आधा है, बाकी फर्स्ट को।
6 लाख 72,000। जी साइन कर लें? अजीब बेपरवाह लोग हैं। एक दफा जो पलट के फोन किया, लड़की वालों में इतनी अना अच्छी नहीं लगती है। इतनी अना है तो रखे अपनी बेटी को अपने पास। मैं भी उसके लिए मरा नहीं जा रहा। वासे मरे तुम्हारे दुश्मन। मैं सिर्फ अपने खानदान की इज्जत का सोच रही थी। तुम्हारा नाम जुड़ा हुआ है उससे, तुम्हारे निकाह में है। होगी वहां अपने कजन के साथ, इसीलिए दिल लगा हुआ है ना दुरिया का। मुझे शक है कि जरूर दुरिया और उसके घर वाले कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। ये लो भाई, गर्मा गर्म चाय। इसकी क्या जरूरत थी? क्यों? शुक्रिया। अरे अरे, ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा हूँ? कंधे दबा रहा हूँ और क्या। इतना थक गए हो काम कर करके। नहीं नहीं छोड़ें प्लीज, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। भाई किस बात की शर्मिंदगी? मतलब बीवियां शौहर का काम कर लें वो ठीक है, लेकिन शौहर बीवी की खिदमत ना करे। हाँ क्या बात है। और वैसे भी ये जितना तुम काम कर रही हो ना, ये अपने साथ ठीक नहीं कर रही तुम। अच्छा इधर आए। शुक्रिया। और जहां तक काम की बात है, सच बताओ ना तो इस थकन में बहुत सुकून मिलता है। जी, लोग थकन के मारे अपना इरादा बदल देते और तुम हो कि तुम्हें जरूर आता। क्या बात है। लेकिन ऐसा चलेगा नहीं। देखो, अपने लिए 1-2 औरतें रख लो जो तुम्हारा हाथ बटाए, या फिर ये बड़े बड़े ऑर्डर लेना छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे? अभी अल्लाह अल्लाह करके तो हमारा कारोबार चला है। वैसे भी घर आए रिस्क को ठुकराना कुफराना नेमत होता है। हाँ तो इस नेमत को दूसरों के साथ बांट भी लो ना। और जिससा तुम काम कर रही हो ना, मैं बता रहा हूँ कुछ अरसे में बीमार पड़ जाओगी। और ऐसा कभी हो नहीं सकता। पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि जिसके पास आप जैसा ख्याल करने वाला शौहर हो, वो कभी भी बीमार नहीं पड़ सकता। अब वैसे ये आप बात ठीक कह रहे हैं, क्योंकि काम बढ़ रहा है तो शायद हमें और लोगों की जरूरत पड़ेगी। मैं अम्मी से बात करती हूँ,
उनसे कहती हूँ कि कोई मोहल्ले में देखे कोई जरूरतमंद खातून हो तो उनको भेजें। ठीक है, चाय कैसी बनाई है ये देखो। ठीक है, बताते हैं। क्या? आपने बनाई है ये चाय? हाँ मैंने बनाई है। सच कह रहे हैं? हाँ मैंने बनाई है। क्योंकि ये बहुत अच्छी चाय है। साथ में चाय का काम भी ना शुरू कर दूं। वाह, आपका तो बड़ा दिमाग चलता है। बिजनेस माइंडेड हो गए आप। थैंक यू थैंक यू। कदर, कदर जी। आ जाओ, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, सब छोड़ दो इसको। एक चीज दिखानी। अरे लग जाएगी। अरे अच्छा प्लीज आओ तो सही ना, 2 मिनट के लिए। क्या बात है? अब ये क्या है? अच्छा लगेगा ऐसा, बता दो। कोई बात कोई बात। नहीं नहीं, एक सेकंड रुक जाओ। अब ये क्या है? अच्छा अब देखना नहीं है। क्या कर रहे हैं? छोड़िए। नजर आ रही कि नहीं? नहीं। हमाद है, आपके अलावा इस घर में हम भी रहते हैं, आपकी अम्मा भी रहती हैं। जी मुझे पता है इस घर में कौन कौन रहता है। अगर ज्यादा मसला है ना तो आंखें बंद कर लें। चल चलो चलो आगे देख के नहीं अच्छा देख के बातें कम। तौबा है भाई, इनके सस्ते रोमांस से तो आजिज आ गई हूँ मैं। छोटे भाई है क्या? गिरना जा। अच्छा आगे सीढ़ियां आ रही है, पहले अच्छा देख के ध्यान से। अरे ओए अच्छा। ध्यान से। तुम भी गिरोगी मैं भी गिरूंगा। सीधा चलो। अच्छा खोलू? ना थोड़ा सा रास्ता रह गया, थोड़ा सा। है क्या? ओके रुक जाओ बस यहाँ पे। ओके अच्छा आंखें बंद। प्रॉमिस। ओके अच्छा आंखें नहीं खोलना अभी, ना खोलना अभी। रेडी हो? रेडी। 3 तक गिनूंगा। 1 2 3। ये किसी गाड़ी? ये हमारी गाड़ी और किसकी होनी है? हमारी गाड़ी है? हाँ ये हमारी गाड़ी है? हाँ भाई आज ही लिया, हमारी गाड़ी है। हम बैठ के जाएंगे इसमें? हम दोनों ही बैठ के जाएंगे, ये हमारी गाड़ी है। मैं गिर जाऊंगा। अल्लाह, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। कब ली? असली है। अच्छा छोड़ो, तुम गाड़ी में बैठो। रोने का नहीं हो रहा, रोना नहीं है। अब गाड़ी में बैठो, कुल्फी खानी? कुल्फी होगी। चलो वो बोतल देंगे, बोतल। आप बोतल भी। और बात सुनो, बैंक अकाउंट खोल रहे हैं हम अपना। हाँ क्यों? क्या पैसे गाड़ी में रखेंगे? अच्छा हुआ माशाल्लाह वाली गाड़ी ली है। हाँ यही तो सारी बात है। एक सेकंड सुनो, मैंने तो किसी को बताया ही नहीं घर में। मैं उन्हें खुद पता लग जाएगा, अभी हम तस्वीरें लगाएंगे ना। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी तरबियत ही नहीं ठीक हुई। वो कैसे? मैंने भी ठीक ठाक ज्यादतियां की हैं उसके साथ। खुदा ना खास्ता ऐसा क्या कर दिया तुमने? मैं गुस्से में जानवर बन जाता हूं। सारे मर्द ऐसे ही होते हैं। तुम्हारे जो इमरान भाई हैं वो बड़े आसान इंसान है ना। मेरे साथ भी जो होता है वो मैं खुद तक रखती, तुम्हें बताती नहीं हूं कि कहीं मेरा घर ना उजड़ जाए। क्या उन्होंने कभी आप पर हाथ उठाया? मैंने कहा है ना तुम्हें कि मैं दिल की बात दिल में ही रखती हूँ। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वहां पर हाथ की हिम्मत कैसे नहीं सब करने की? जो देख तो अभी इसी रिएक्शन की वजह से। देखो सच्ची बात यह है कि मुझे अपने शौहर से बहुत मोहब्बत है और मैं उसके बगैर रह नहीं सकती। और जब मैं उसके बगैर रह नहीं सकती, उसके साथ रहना चाहती हूँ, तो मैं खामखा क्यों तंग करूं? तुम्हारा भी सुकून बर्बाद करूं और उसका भी।
होता है प्यार। इसी मोहब्बत की तमन्ना थी मुझे भी। देखो मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे। मैंने तुम्हारी शादी करवाई थी, मैंने पसंद किया था उसे, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम्हारी जिंदगी जन्नत बन जाए। उसने तो अजाब बना डाला। अच्छा देखो, मैं जाती हूँ उसके घर 1-2 दिन में ना, उसे मना के ले आऊंगी। कोई जरूरत नहीं है ना उसके घर जाने की ना उसे यहाँ लाने की। ऐसे कैसे होगा वासे? उसकी कोख में तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारी निकाह में है। अगर रिश्ता रखना है तो फिर उसे निभाओ, वरना फिर इस किस्से को खत्म करो। बच्चा हम कोर्ट से ले लेंगे। वैसे भी देखो, इस्लाम में बच्चा बाप का ही होता है, उसे ही मिलता है। देखो तुम्हारे लिए, मेरे भाई के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं। अब तुम क्या करोगे? मेहनत मुशक्कत से खुद को बदलोगे एक औरत के लिए? हम कोई ऐसी लड़की क्यों नहीं ले आते जो अपने आप को बदले तुम्हारे लिए? इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं, उसे वहीं पड़ा रहेंगे। पड़ी तो मेरे नाम पे रहेगी ना। हाँ, अपने कजन के साथ मजे करेगी और फिर आखिर में तुम्हारे हाथ में खुला का पेपर थमा देगी। ऐसा भी तो हो सकता है मुझे गलतफहमी हुई हो। उन लोगों ने कुछ किया है तुम्हारी गलतफहमी को दूर करने के लिए? कुछ देर ठहर जाए, मुझे सोचने दें। ठीक है, जला लो तुम अपना दिल, लेकिन एक बात याद रखना, कोई रोग लगाने की जरूरत नहीं है। मर्द को हजारों लड़कियां मिल जाती हैं और बच्चे भी पल ही जाते हैं। ये क्या? देखो तो सही। अरे आओ ना, देखो तो सही। ये है तुम्हारा नया सेटअप, कदर केटरिंग सर्विस। अब यहाँ पे बैठ के ना सब पर ऑर्डर चलाना तुम। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। अरे तुम्हारा ही है भाई। इतनी देर क्यों लगाई दरवाजा खोलने में? ये कहने के लिए आए हो? आपने तो अपनी बेटी का घर बसाना नहीं, मैंने सोचा मैं ही अपनी शक्ल दिखाऊं। कहीं भतीजे के सामने भूल न गए हो कि बेटी शादीशुदा है। अपनी वहशत का इलाज कराओ बरखुरदार। इस वहशत में तुम ये भूल गए हो कि वो दुनिया से 2.5 साल छोटा है। मर्द की उम्र नहीं देखनी चाहती, सिर्फ अकाउंट देखा जाता है। पहले फारिग था ना वो, सुना बड़ी जॉब लग गई है, बड़ी पोस्ट मिल गई, इसलिए उसे घर बुला लिया और साथ में बेटी को भी। ठीक, बकवास बंद करो। एक लफ्ज ही मुंह से निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे भी तुझसे कोई बात नहीं करनी, अपनी बीवी से बात करने आया हूं मैं। वो नहीं करना चाहती तुमसे कोई बात।
से कैसे बात नहीं करना चाहती वो? हाँ, बीवी है मेरी, शौहर हूं उसका मैं, मेरे बच्चे की मां बनने वाली, देख तो कैसे मैं रुको रुको, तुरिया, तुरिया, मैं कहता हूँ रुक जाओ। कहां छुपी हो तुरिया? वासे रुक जाओ। तुरिया, कहां छुपी है? बाहर निकल तुरिया, मैं कहता हूं बाहर निकल। चीखो मत, तुम्हारे चीखने से हम लोग डर नहीं जाएंगे। 2 टके की लड़की, बाहर निकल। दुरिया, ये क्या हुआ? संभल के बेटा, संभल के। क्या हुआ? से बाहर आ गया है। मम्मी, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी। हम नहीं भेजेंगे तुम्हें। वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। किसकी शक्ल देखना चाहती है? उस सनी की। वैसे हम शरीफ लोग हैं, हमारा तमाशा मत बनाओ। अबे चुप, पहले अपने गर्भान में तो देख, तेरा तो खानदान ही नीच और घटिया है। वैसे मेरे सब्र को मत आजमाओ। चले जाओ मेरे घर से, वरना मैं पुलिस को बुला लूं। अपनी बीवी को लिए बगैर नहीं जाऊंगा मैं, नहीं जाऊंगा मैं। तुरिया, कहाँ है तुरिया? कहाँ है तुरिया? तू जब बाहर निकलो यार, खुला के पेपर्स तुम्हें मिल जाएंगे। मौका तुमने खोला। तुम एक जुनूनी पागल इंसान हो। मेरी बेटी तुम्हारे साथ रही तो मर जाएगी। अपनी बेटी के साथ तू नहीं मरेगा। तूने खुला की बात कैसे की? चाहते मार दूंगा सबको, तुझे भी उसे भी मार दूंगा सबको, चाहते मार दूंगा मैं। छोड़ो मुझे, मार दूंगा मैं सबको। मैं जाओ मेरे घर से। मार दूंगा सबको, सबको मार दूंगा मैं। समझती क्या खुद को ऐसे कैसे? बासे क्या हुआ? जान से मार दूंगा मैं उसे, उसके बाप को भी। समझती क्या खुद को मुझे खुला लेगी? मैं मरते मर जाऊंगा लेकिन उसे खुला नहीं दूंगा। बेगैरत समझा मुझे, इतनी सारी उसके आशिक के लिए छोड़ दूंगा उसे मैं। मुझे पता है, मुझे पहले शक था कि यही मामला है, वरना इस तरह कोई लड़की बिना से अपने मेके थोड़ी बैठती है। बैठ बैठ के पूरी हो जाएगी, लेकिन उसे दूसरा घर बसाने नहीं दूंगा मैं उसे बच्चा छीन लूंगा। मैं देख तो कैसे भी खुशी पूरी करती है। आशिक की भी जान ले लूंगा मैं। कहाँ है मेरी गन? 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 कहाँ है गन मेरी? बासे बात सुन, अगर तुमने उनको मार दिया तो मेरा क्या होगा? बासे मेरा क्या होगा? मुझे किसके आसरे पे तुम छोड़ के जाओगे? खुद तुम जेल चले जाओगे। तुम इसे कुछ कहते क्यों नहीं हो, समझाते क्यों नहीं हो? देखो वासे, गुस्सा और किसी को मारना मसले का हल नहीं है। हम बात कर लेते हैं। नहीं, बात नहीं हो। जंग होगी उस बुढ़े के साथ। इतनी जवान बेटी पर इतना काट है ना, कितना क्या असर करता मैं उसका। अच्छा बैठ तो जाओ ना, ठंडे हो जाओ। नहीं बैठना मुझे। अच्छा ये बताओ कि क्या देख कर आ रहे हो वहां पे, बताओ। अच्छा लग रहा है। हवा कितनी अच्छी है यहाँ पे। हवा भी अच्छी आ रही है, सही कह रही। यार मैं कह रहा हूँ अगर इस पे मैरून कलर हो जाए ना तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा ये। आइए अम्माद भाई, देखिए ये कलर होने के बाद इसकी कैसी शक्ल निकल आती है। इंशाल्लाह अच्छा हो जाए। कदर, ये लो तुम्हारा नया घर। पता, जिंदगी में पहली दफा ऐसे लग रहा है कि कोई ऐसा काम किया जिसपे मर्द को फख्र हो। अब वो अलग बात है कि पैसे तुम्हारे थे, लेकिन तुम्हारे लिए छत का बंदोबस्त कर दिया। भाभी बड़े दिल से लिया है।
दरवाजा खोलो। अरे चुप क्यों रही है? दरवाजा खोल। अपने यार के साथ हो ना, इसलिए दरवाजा नहीं खोल रही। दरवाजा खोल। खोलो दरवाजा। खोलो। खोलो दरवाजा। खोलो दरवाजा। बाहर निकलो। संभल के, अब जानते तो है उसका मिजाज। वो फिर मोहल्ले में तमाशा बनाएगा हमारा। इसे दरवाजा नहीं खोलते हैं। खोलो। मैं कहता हूं दरवाजा खोलो। शोर मत मचाओ, चले जाओ यहां से। क्यों शोर ना करो? मेरी बीवी भेज दो, मेरे साथ में चला जाऊंगा। तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, समझ में नहीं आती तुम्हें? यही तो समझ नहीं आ रहा। बाप तो अपनी बेटियों का घर बसाने की बात करते हैं और तुम उसे खुला और तलाक दिलवा के घर बिठाना चाहते हो। अरे मंजूर साहब, क्या कह रहा है ये? बेटी मिलने आई थी, भेज नहीं रहे मेरे साथ। ये इस काबिल नहीं है कि मेरी बेटी इसके साथ जाए। अगर ऐसा है ना तो घर में बिठा के बात करें। क्यों पूरे मोहल्ले में तमाशा लगा रखा है? आखिर आपकी बेटी का मामला है। यही बात तो ये समझ नहीं जाए। अपने उस भतीजे के चुप कर जाओ वरना मैं गुद्दी से पकड़ के तुम्हारी जुबान काट लूंगा। अरे मंजूर साहब, दमाद है। जिसे खुद अपनी बीवी की इज्जत का ख्याल नहीं है, उसकी इज्जत को मोहल्ले में उछाल रहा है, वो इस लायक नहीं कि मैं अपनी बेटी को उसके साथ भेजूं। मैं आपसे पूछता हूं, अगर मेरी जगह आप होते तो क्या करते? नहीं जाएगी वो तुम्हारे साथ। दफा हो जाओ सब, जाओ यहां से।